नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पटना में एक हाई प्रोफाइल रेड हुआ। हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसके यहाँ रेड हुआ उसके ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छी बनती है, या कहें अधिकारियों के साथ उसकी अच्छी पटती है। बनती है और पटती में इस अंतर है, क्योंकि पटती है मतलब आपके साथ उसका आर्थिक लेन देन का भी कहें जो कारोबार है या उसका सहयोग है। ऐसा एक शख्स है पटना में जो पिछले 4-5 वर्षों से पूरे कहें जो ब्यूरोक्रेसी में छाया हुआ है। कई सारे आईएएस और जो कहें जो बीएएस जो ऊंचे पद पे हैं उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। और ख़ासकर एक विभाग का बिहार सरकार का एक विभाग है नगर विकास और आवास विभाग। उसके अधिकारियों से उस व्यक्ति के अच्छे संपर्क हैं और उस व्यक्ति का कहें जो देश विदेश में भी ताल्लुकात हैं आईएएस अधिकारी के साथ और ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना। और जो व्यक्ति हर महीने गाड़ी बदलता हो, समझ सकते हैं जो उसके आमदनी के क्या सोर्स होंगे और क्या उसका जरिया होगा। वैसे इस रेड के बाद आईएएस और आईएएस पदाधिकारियों के बीच में कहें जो उनकी नींद उड़ गई होगी। सभी की नहीं, कुछ खास लोग जिससे उनके संपर्क थे। नाम है ऋषुश्री। ऋषुश्री सरकारी टेंडर को मैनेज करना इसका पेशा, ठेकेदारी भी इनका पेशा। और ये कहें जो इनके पास या कहें जो इन पर ईडी ने भी एक एफआईआर किया था और ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भी जो बिहार की इकाई है उसको भी एफआईआर के लिए लिखा और करवाया गया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भी एफआईआर किया। उस एफआईआर के बाद ऋषुश्री गए हाईकोर्ट में उन्होंने कहा जो दोनों जगह एक ही तरह का मामला नहीं चलना चाहिए, इसलिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट में जो विशेष निगरानी इकाई में जो एफआईआर है उसको क्वैश किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। 1 साल तक चला लंबे चौड़े 12-13 वकील की फौज लाए ऋषुश्री की तरफ से आए, वहाँ बहस किया। पिछले 18 मई को हाईकोर्ट का एक फैसला आया जो ऋषुश्री के आवेदन को निरस्त कर दिया गया और कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा दोनों 2 एजेंसी है, 2 तरह के मामले हैं और दोनों मामले का अनुसंधान अपने पैरेलल तरीके से दोनों एजेंसी करेंगी। उसके बाद तो हम लोग को पता था जो जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश मिला, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट सुस्थित थी। उसके बाद जैसे ही हुआ उसके बाद, क्योंकि अब आपको समझा दें एक चीज़, जो ईडी ने जो मामला दर्ज किया है वो पीएमएलए कोर्ट के तहत उसमें है जो आप अवैध तरीके से धनोपार्जन वाला मामला उसने दर्ज किया था और गलत तरीके से पैसा कमा करके और अकूत संपत्ति इकट्ठा करने को लेकर के ईडी ने मामला दर्ज किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने डीए का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। दोनों 2 तरह के मामले हैं। आपने गलत तरीके से पैसे कमाए वो मामला जांच कर रहा है ईडी। आपके पास अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई वो जांच कर रहा है स्पेशल विजिलेंस। अब इनके साथ आज सुबह अचानक इनके मीठापुर आवास पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम पहुंच गई और रेड इतनी बारीकी से और इतनी कहें जो किसी को जानकारी ना हो, इसके लिए रेड बहुत गुप्त तरीके से किया गया। रेड गुप्त तरीके से किया गया। मीडिया की टीम भी वहां जब पहुंची तो पता नहीं चल पाया जो आखिर रेड की टीम कहाँ है, रेड की टीम कैसे रेड कर रही है। आगे अपार्टमेंट फ्लैट है, उसके 5वें तल्ले पर तो पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी यहाँ। उसके बाद जब खोजा गया तो अपार्टमेंट के पीछे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 गाड़ियाँ थी जिससे लोग वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद रेड चल रहा, रेड वहाँ कंडक्ट हो रहा था। कहें जो दस्तावेज और डिजिटल जो जितने भी थे वहाँ डॉक्यूमेंट, उसको स्पेशल विजिलेंस यूनिट के लोगों ने रिकवर किया। एक खास बात और है, इस रेड में इस केस का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उसको पता भी नहीं जो रेड उसी के केस में, उसी के एफआईआर में स्पेशल विजिलेंस के जो अधिकारी हैं विशेष निगरानी इकाई के इस ऋषुश्री के घर पे रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं जिस समय ये रेड चल रहा था उस समय उस केस का आईओ पटना के सिविल कोर्ट में किसी काम से गया था और वहीं पे वो मौजूद था। ये इसकी जानकारी मुझे किसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ही अधिकारियों के द्वारा दी गई। जब मैंने किसी को कंफर्म किया, कंफर्मेशन के लिए मैंने पूछा तो अगले ने कहा जब मैं कुछ देर में आपको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद कंफर्म करने के बजाय जब उसने कहा ना गलत खबर है, क्योंकि उसका आईओ को ही नहीं पता है जो उसके केस में उसका जो उसके कहें जो ऋषुश्री के यहाँ रेड हो रहा है। फिर हमको लगा जो है आखिर ये बात कहीं से तो उठी है। तब मैंने स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एडीजी हैं पंकज दराज जी,
उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ रेड हो रहा है और ईडी का केस अलग था, हमारा केस अलग है। ईडी ने जो केस किया, जो उसको बरामद हुआ, अब धीरे धीरे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को उन्होंने देना शुरू किया है। लेकिन इसके बाद अब पुलिस जो है, मतलब पुलिस माफ़ कीजिएगा, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के लोग अब थोड़ा सा तत्पर हुए हैं। वैसे भी इस सरकार का जीरो टॉलरेंस है क्राइम, भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार क्योंकि आज रिशु सूदी के यहाँ भी रेड हो रहा है, आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी एक रेड कर रही है। 2 दिन पहले विजिलेंस के एक पुराने मामले में पथ निर्माण विभाग के जो इंजीनियर थे, वो उन पर निकला हुआ था वारंट, वो और उनकी पत्नी दोनों ने सरेंडर कर दिया। एक की गिरफ्तारी हुई और दूसरे का सरेंडर हुआ। मतलब एक तरह से बिहार सरकार का जो एंटी करप्शन जो यूनिट है, तीनों वो लगातार काम कर रही है। विजिलेंस लगातार पर डे एक न एक ट्रैप जरूर कर रहे हैं। और अभी तक की जानकारी के अनुसार जो विजिलेंस के रडार पे अभी कम से कम 100 से अधिक सरकारी अधिकारी रडार पे हैं, जिन पर विजिलेंस की नज़र है, क्योंकि विजिलेंस के पास मैन पावर की कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास मैन पावर उतने नहीं हैं जिस तरह से ये ताबड़तोड़ रेड प्रतिदिन हो भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये हाई प्रोफाइल रेड के बाद बिहार के प्रशासनिक हलकों में एक भूचाल सा आ गया है। कल एक ट्वीट के बाद कुछ आईपीएस की नींद हराम हुई थी। आज रिशु सिंह के यहाँ रेड होने के बाद जो कहें एक तरह से प्रशासनिक हलकों में एक तरह से बेचैनी आ गई है, और खासकर आईएएस अधिकारियों की लॉबी में, और कुछ वैसे अधिकारी जो रिशु सिंह के साथ संपर्क में हैं। अभी हाल ही में ईडी ने बिहार सरकार के 2 आईएएस अधिकारियों पर नेम्ड एफआईआर किया था, और मतलब कहें जो अवैध तरीके से धनोपार्जन या गलत तरीके से वो दोनों आईएएस अधिकारी इन दिनों बिहार सरकार में किसी न किसी विभाग में पोस्टेड हैं। एक तो शायद समाज कल्याण में है और एक जो है उनके बारे में नहीं पता, लेकिन वो भी कहीं पोस्टेड हैं। अभी एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद जांच होगी, जांच के बाद लंबी प्रक्रिया है। ईडी का केस आप देख लीजिए, 2000 मतलब चारा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति, चारा घोटाला जो वित्तीय अनियमितता का मामला है, आज कम से कम 26-27 वर्षों से कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। इसलिए वित्तीय अनियमितता वाली जो मामले तो हैं वो काफ़ी लंबा खींचता है। लेकिन एक बात तो है, सरकार बदलने के बाद से और रिशु सिंह के पर एफआईआर होने से, और 18 मई को रिशु सिंह का जो आदेश था, मतलब उसका जो पिटीशन था, वो हाईकोर्ट में निरस्त होने के बाद बिहार सरकार के कुछ आईएएस अधिकारियों को जैसे लगता है उनके चेहरे पर से हवाइयाँ, ये उनका चेहरा सुर्ख हो गया है। और वैसे अधिकारियों का नाम हम क्यों लें, क्योंकि वैसे अधिकारी खुद उसी प्रशासनिक हलकों में ही चर्चित है। वैसे लोग कौन से हैं और किनका रिशु सिंह के साथ सीधा संबंध था, किनके वो विदेश यात्रा का खर्च उठाते थे, किन किन लोगों को विदेश यात्रा करवाते थे, किन लोगों को वो कहें जो उनको लाभ पहुंचाते थे, और टेंडर मैनेज करने के लिए उस अधिकारियों को और कई तरह की जो कहें लोभ और कई तरह के उनको प्रलोभन दे करके उनको अपने साथ रखते थे। रिशु सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ा कहें बहुत बड़ा स्कैंडल है। रिशु सिंह अगर टूटता है, रिशु सिंह के अगर डिजिटल रिकॉर्ड या राज अगर ईडी के हाथ लगता है, और ईडी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की, क्योंकि दोनों तो अब एक ही संस्था है, केंद्र की ईडी है और बिहार में भी केंद्र की सरकार है, तो यहाँ भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी समझ लीजिए केंद्र की ही है। तो उन दोनों को अगर ये रिकॉर्ड मिलता है तो बहुत सारे आईएएस का बढ़िया विस्तार बिहार से बनना तय माना जा रहा है। और दर्शकों, ईडी के इस कार्रवाई और लगातार अपडेट के साथ हम अपडेट होने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक इन खबरों को पहुंचाया जाए। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।